विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि दोके मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जय सियाराम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का यह 5वां एपिसोड प्रस्तुत है। मंत्री सुमंत की व्यथा को कौन समझ सकता है। अयोध्या लौटते हुए उनका मन विषाद से भरा हुआ था, उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जिस प्रकार कोई विवेकशील वेद ज्ञानी साधु स्वभाव सदाचारी धोखे से मदिरा पीकर पछताता है, वैसी दशा उनकी थी। राजा को क्या उत्तर देंगे, यह प्रश्न उन्हें मथे डाल रहा था। उन्हें भी लौटना ही नहीं चाहिए था, प्रभु राम के साथ ही रह लेना चाहिए था, परंतु उनके दायित्व इतने थे कि यह संभव ही नहीं था और न राम इसकी अनुमति दे सकते थे। सुमंत का रथ मंथर गति से अयोध्या की ओर बढ़ रहा था। घोड़ों में तनिक भी उत्साह नहीं था। जैसे जैसे नगर समीप आ रहा था, सुमंत की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। मार्ग में लोग मिलने लगे थे और सबका एक ही प्रश्न था, राम क्यों नहीं आए, राम को क्यों नहीं लाए। राजपथ पर आते ही स्थिति ऐसी हो गई कि प्रजाजन रथ से लिपट गए। कोलाहल मच गया। सुमंत रो रहे थे, क्या उत्तर थे। राजमहल में उनके अकेले आने का समाचार पहुंच गया था। रानियां दहाड़े मारकर रो रही थी। सुमंत मौन खड़े रोए जा रहे थे। राजा की दशा अत्यंत गंभीर थी। वे राम के अतिरिक्त कोई और शब्द ही नहीं कहते। जब सुमंत का आना सुना तो महाराज दशरथ तनिक आशा से चैतन्य हुए। राम कहाँ है, मेरा प्रिय लक्ष्मण कहाँ है, पुत्र वधु सीता आ गई। सुमंत घुटनों के बल बैठ कर रोने लगे। यही उनका उत्तर था। राजा दशरथ के नेत्र पथरा गए। सुमंत बहुविधि से उनको समझाने लगे, परंतु पुत्र मोह ने राजा को ऐसा विवेक शून्य कर दिया कि वे उस वास्तविकता को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। जल बिन मछली की भांति तड़प रहे थे। अंतःपुर में रुदन मच गया। राजा के प्राण कंठ में आ गए। संकेत मिलने लगे थे कि पुत्र वियोग राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बनेगा। कैकेयी तो जैसे भावहीन हो गई थी। सरस्वती ने उन्हें ऐसी कुबुद्धि से घेर लिया कि वे न कुछ कह रही थी और न सुन रही थी। महारानी कौशल्या का धैर्य अपार था, अंतर व्यथित था, परंतु वे अपना दायित्व समझती थी। उन्हें ही सबको सांत्वना देनी थी। वे महाराज का सिर गोद में लिए नाना प्रकार के दृष्टांतों से उनका मन साधने का प्रयास कर रही थी। राजा को वे बता रही थी कि यदि राजा हरिश्चंद्र ने भी पुत्र वियोग में धर्म छोड़ा होता तो क्या आज रघुकुल की कीर्ति ऐसी उज्जवल होती। यदि वे सत्य को स्वीकार न करते तो क्या आज संसार उनकी कीर्ति का गुणगान करता। राजा सुन रहे थे। कर्म गति को वे भी जानते थे। यह संसार सागर कर्मों से चलता है, जो बोया है वही काटना पड़ता है। उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का शाप याद आ गया। आज की यह दशा संभवतः उसी शाप के कारण थी। आज राजा अपने उस अपराध को स्वीकार कर रहे थे। राजा दशरथ बहुत समय पहले अपने हाथों से हुए घोर अपराध का सिसकते हुए वर्णन कर रहे थे, जिसके लिए मिले सांप ने आज अपना प्रभाव दिखाया था। वे उस घटना को साकार देख रहे थे कि बहुत समय पहले वे आकेट करने के लिए वन में गए थे। नदी किनारे के जंगल में किसी नरभक्षी सिंह के होने की सूचना पर वह आकेट अभियान किया गया था। नदी के तट से दूर सुरक्षित स्थान पर शिविर था। कई दिनों तक सिंह की खोज में राजा अपने दल के साथ जंगल में प्रयास कर रहे थे। एक सुबह जबकि अभी सभी सोए पड़े थे, राजा को नदी की ओर से ऐसा स्वर सुनाई दिया मानो कोई जानवर पानी पी रहा हो। आखेट दल की कई दिनों की वहां उपस्थिति के कारण कोई साधारण जानवर तो उस क्षेत्र में रहा ही नहीं था। यह अवश्य वही निर्भय सिंह होगा। ऐसा विचार कर राजा ने उस स्वर का संज्ञान लेते हुए शब्द भेदी बाण चला दिया। अचूक बाण ने लक्ष्य को भेद दिया था, परंतु उससे किसी आहत जानवर का स्वर न उभर कर किसी मनुष्य की पीड़ा भरी चित्कार गूंजी। राजा सन्न रह गए और बदहवास उस ओर दौड़ पड़े। राजा दशरथ ने वहां जो दृश्य देखा उसने उन्हें कंपित कर दिया। जानवर के धोखे में उनके बाण ने एक तपस्वी कुमार का सीना बेध दिया था। रक्त रंजित वह कुमार पीड़ा से तड़पड़ा रहा था। राजा ने अपराधी भाव से उसके समीप बैठकर क्षमा याचना की और अपनी भूल स्वीकारते हुए उसका परिचय पूछा। घायल युवक ने अपना नाम श्रवण कुमार बताया। वह अपने माता पिता जो कि अंधे थे, उन्हें कंधे पर कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर लाया था। इस क्षेत्र में उन्हें प्यास लगी तो वह उनके लिए पानी लेने वहां आया था। राजा दशरथ श्रवण कुमार की बात सुनकर व्याकुल हो गए। उनकी भूल ने एक अंधे वृद्ध दंपति के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया था। श्रवण कुमार ने उनसे विनय की कि वे पहले तो उस बाण को निकाले जो उसे अत्यधिक पीड़ा दे रहा था और फिर जाकर उसके वृद्ध माता पिता को पानी पिलाए। उसने यह भी निवेदन किया कि
उसके बाद राजा उसके माता पिता का ध्यान रखे। राजा ने श्रवण कुमार के सीने से बाण खींचा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा का समूचा शरीर कांप उठा। वे ब्रह्म हत्या के दोषी थे। राजा दशरथ ने जलपात्र में जल लिया और वहां पहुंचे जहां अंधे वृद्ध दंपति बेटे अपने पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुंह से शब्द नहीं निकलते, परंतु पदचाप सुनकर वृद्ध दंपति श्रवण श्रवण कहकर विकल हो उठे। कोई उत्तर न मिलता देख वे शंकित हो गए और आगंतुक से प्रश्न कर बैठे। श्रवण, बेटा श्रवण कुमार, जल ले आए? वृद्ध दंपति ने जैसे एक साथ पुकार कर पूछा। आप जल पीजिए, श्रवण आता ही होगा। राजा दशरथ ने कहा। आ जाएगा? वह कहाँ है और तुम कौन हो? हम श्रवण के बिना जल न पिएंगे। मेरा नाम दशरथ है और मैं अयोध्या का राजा हूं। हमारा पुत्र कहाँ है महाराज? हमें सत्य कहो। राजा ने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने पुत्र श्रवण कुमार के प्राणांत की बात सुनकर अंधे दंपति भूमि पर सिर पटक कर रोने लगे। अरे निर्दयी, यह तूने क्या किया? दो अंधे और बूढ़े लोगों के जीवन का एकमात्र सहारा छीन लिया। अरे तेरे आखेट की लिप्सा ने हमें जीते जी ही मार दिया। ईश्वर तुझे उसका दंड अवश्य देगा। आज हम बूढ़े अंधे जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुझे भी एक दिन अपने प्राण त्यागने होंगे। यह हमारा शाप है। राजा दशरथ स्तंभित हो गए थे। उनकी आंखों के समक्ष उन बूढ़ों ने प्राण त्याग दिए थे। राजा दशरथ आज श्रवण कुमार के माता पिता के शाप के कारण पुत्र वियोग से तड़प रहे थे। यह कैसी विडंबना थी कि उनके 4 पुत्र थे और जब अंत समय आया तो एक भी उनके पास नहीं था। आज श्रवण कुमार की हत्या का अपराध बोध उस दिन से भी कई गुना भारी हो गया। जिस दिन उनसे यह अपराध हुआ था, वह समृति अब मृत्यु दूत बनकर नेत्रों के समक्ष जीवंत हो उठी। नेत्रहीन दंपति का सिर पटक पटक कर प्राण त्याग देना, आज उस पीड़ा का अनुभव ऐसे हो रहा था कि हृदय फटा जा रहा था। और राम राम, मेरे राम, प्यारे राम, हे राम कहते कहते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।